रहने देना। तुम थोड़ा आगे आ जाओ, चलो जल्दी से। आवाज ज्यादा हो गया क्या? कम कर दूं थोड़ा? तुम्हारा आवाज ज्यादा हो जाता है ना। चलो अभी ठीक है। अभी देखो, अभी ठीक है। ठीक है ना अभी? चलो ठीक। हाँ चलो देखो, हमने कल जो रिएक्शंस है ब्रोमिनेशंस और आयोडीनेशंस देखा था हमने, और मैंने आपको बताया था कल कि जो आयोडीनेशन ऑफ अल्केन है वो कैसी रिएक्शंस है? रिवर्सिबल रिएक्शंस है। ठीक है, देखो आयोडीनेशन ऑफ अल्केन जो थी वो रिवर्सिबल रिएक्शंस थी ड्यू टू रिड्यूसिंग नेचर ऑफ HI, और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने कौन से एजेंट यूज किए थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक दैट HgO, HiO3 एंड दी HNO3। ये यूज करेंगे तो रिएक्शन में HI बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो अगर रिएक्शन में HI नहीं बनेगा तो रिएक्शन बेटा रिवर्स होने से बच जाएगी। ठीक है, सिंपल रिएक्शंस थी। मैंने क्या बोला था आपको आयोडीनेशन में? इधर देखिए आप एक बार, हमने ये बोला था कि क्या करनी है रिएक्शंस आपको, अगर रिएक्शंस आपको किसके प्रेजेंस में करानी है? रिएक्शंस अगर आपको किसके प्रेजेंस में करानी है? HgO के प्रेजेंस में करानी है। तो आप लीजिए R बॉन्ड H, R बॉन्ड H को कहते हैं अल्केन, प्लस क्या लेना था बोलो? आयोडीन, और प्लस क्या लेना है बेटा यहाँ पे? HgO लेना है। और जैसे ही रिएक्शंस कराओगे आप, तो मैंने आपको बैलेंसिंग बताई है इसमें, तो बताइए बैलेंसिंग क्या था? अल्केन के मॉलिक्यूल 2 लेने हैं, आयोडीन के मॉलिक्यूल क्या लेने हैं? 2 लेने हैं। बस रिएक्शन को बैलेंस ही करना था आपको। बस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे? यहां पे 2 R है, यहां पे 2 R है, यहां पे 4 आयोडीन है, तो इसमें के 2 आयोडीन ले लो आप, तो क्या हो जाएगा? 2R बॉन्ड I। अब यहां पे देखिए, यहां पे Hg और यहां पे I, तो क्या बनेगा? दैट इज HgI2। क्या बन जाएगा? H2I2। और यहां के 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे? H2 बना देंगे। होगी रिएक्शन बैलेंस। बस आपको क्या करना था यहां पे? मैंने आपको बोला है कि ये R के जगह पे आपने CH3 लेना था, और साथ ही साथ क्या लेना था? C2H5 लेना था। बस खत्म रिएक्शंस। 2 रिएक्शंस बनेगी। अगर आपने यहाँ पे CH3 ले लिया तो इसे मिथेन कहेंगे आप, C2H5 ले लिया तो क्या कहेंगे? इथेन कहेंगे। और यहाँ पे CH3 लेने के बाद में यहाँ पे भी CH3 आएगा ना, तो यहाँ पे CH3 आएगा तो मिथिल आयोडाइड हो जाएगा, जिसे हम आयोडोमिथेन कहते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपने C2H5 ले लिया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? C2H5 बॉन्ड I हो जाएगा, दैट इज इथिल आयोडाइड, या आप उसे क्या कहते हैं? आयोडोइथेन। इतना ही तो बोला था मैंने आपको करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ थी बेटा? देखो आप, अल्केन की रिएक्शंस थी किसके साथ बोलो? आयोडीन के साथ। और यहां पे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था बोलो? HNO3 के अलावा था HiO3, दैट इज आयोडिक एसिड बोलते इसे। क्या बोलते हैं? आयोडिक एसिड। अब जैसे ही आयोडिक एसिड लोगे तो अल्केन के मॉलिक्यूल 5, आयोडीन के मॉलिक्यूल 2, देखो 5 R हो गए और 5 I हो गए, क्योंकि ये देखो ना 5 R है और ये 4 और 1 ये I, तो टोटल 5 I हो गए। तो देखो यहां पे क्या बनेगा बोलो? 5R बॉन्ड I, 5R बॉन्ड I। अब बचा क्या यहां पे? यहां पे देखो टोटल 5 हाइड्रोजन और ये 1 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो मिलके क्या बन जाएगा? 5S2O। ये बात तो समझ में आ गई आपको? मैंने क्या बोला था कल आपको? जितने ऑक्सीजन होंगे अगर उसके डबल में हाइड्रोजन होंगे, जितने ऑक्सीजन है उसके डबल में हाइड्रोजन हो, तो जितने ऑक्सीजन है उतने वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। सिंपल एज। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी थी? देखिए नेक्स्ट रिएक्शन थी बेटा R बॉन्ड H, दैट इज अल्केन कहते हैं हम इसे। मैं बता चुका हूं आपको कल के लेक्चर में ही कि अल्केन को हम कैसे दर्शाते हैं, दैट इज R बॉन्ड H से बताते हैं, R बॉन्ड R से बताते हैं, और CnH2n+2 से भी बताते हैं हम किसको? अल्केन को। अब इसके ऊपर किसकी एक्शन करनी है बेटा? I2 की। मैंने बोला ना क्लोरीन की एक्शन करोगे तो क्लोरीनेशन कहेंगे, ब्रोमीन की एक्शन करोगे तो ब्रोमिनेशन कहेंगे, I2 की एक्शन करोगे तो क्या बोलेंगे बेटा? आयोडीनेशन। तो ये आयोडीनेशन ही है ना, बस इसमें HI नहीं बनना चाहिए। अगर HI बन जाए तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो इसी रिवर्स रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए तो हम क्या यूज कर रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा था बोलो? HNO3। और मैंने ये बोला था आपको कि अगर आपने HNO3, तो यहां पे कितने लेना है? 8 लेना है। यहां पे क्या लेना है? 4 लेना है। अब देखो 8R है यहां पे और 8I है, तो काम बन गया यहां पे, दैट इज 8R बॉन्ड I, अल्किल आयोडाइड बन गया। हमारा मकसद ये है ना कि अल्किल आयोडाइड बना दे विदाउट फॉर्मिंग अ HI। HI नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो अब बचा क्या यहां पे? यहां पे बचे बेटा 8 हाइड्रोजन, यहां का 1 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन। आपको बैलेंसिंग समझ में आ रहा है ना बेटा? ये यहां से 8 हाइड्रोजन और यहां से 1, 9। अब 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलके क्या बना देंगे? अमोनिया बना देंगे। अब बचे 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे? 5S2O बना देंगे।
यही तो बोला था आपको मैंने। अब सबको समझ में आ गया, सिर्फ R की वैल्यू चेंज होगी। R के जगह पे आप CH3 लीजिए, C2H5 लीजिए, C3H7 ले लीजिए, C4H9 ले लीजिए। अगर आपने मिथेन लिया, इथेन लिया, प्रोपेन लिया, ब्यूटेन लिया, तो करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलता जाएगा? अल्किल आयोडाइड मिलेगा। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि हम जितने कार्बन वाला अल्केन ले रहे हैं उतने ही कार्बन वाला आपको अल्किल आयोडाइड मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? करस्पॉन्डिंग कई बार लिख दिया जाता है, करस्पॉन्डिंग अल्केल, करस्पॉन्डिंग अल्किल आयोडाइड, करस्पॉन्डिंग अल्किल क्लोराइड, करस्पॉन्डिंग अल्किल ब्रोमाइड। ये बात आपको समझ तो आ रही है ना? जितने कार्बन वाला अगर रिएक्टेंट है उतने ही कार्बन वाला प्रोडक्ट मिलता है तो उसे हम करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है बात? सो दैट इज द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। मैंने आपको आयोडीनेशन भी बता दिया, क्लोरीनेशन भी बताया, और आपको कल के रिएक्शंस में ब्रोमिनेशन भी बता दिया। और ब्रोमिनेशन कैसी रिएक्शन है? मोर सिलेक्टिव रिएक्शन है। जैसे ही टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेगा बेटा, ब्रोमीन वहां पे जाके क्या कर देगा? अटैक कर देगा। कौन से टाइप की रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ना हो क्या रहा है इस रिएक्शन में, क्या हो रहा था बोलो? इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा? हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय आयोडीन एटम, हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय आयोडीन एटम, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय आयोडीन एटम। तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी तो होता है ना, द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम, दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? देखो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट मेथड टू प्रिपेयर द अल्किल हैलाइड व्हिच इज कॉल्ड एज द, कौन सी मेथड है बताइए जरा? फ्रॉम अल्कीन। कौन सी है? फ्रॉम अल्कीन। वो तो फ्रॉम अल्कोहल थर्ड मेथड है, वो भी देखेंगे हम। देखो दूसरी मेथड है जिससे हम बेटा अल्किल हैलाइड बना सकते हैं, वो है दैट इज फ्रॉम अल्कीन, ALKENE व्हिच इज कॉल्ड एज द फ्रॉम अल्कीन। अब हमें अल्कीन से बनाना है, क्या बनाना है? मुझे एक बात बताइए, आपको पता होना चाहिए कि क्या बनाना है। किसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं हम? किसका प्रिपरेशन देख रहे हैं? अल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन देख रहे हैं। अल्किल हैलाइड का ये तो पता होना चाहिए कि क्या बनाने वाले हैं हम, किससे बनाने वाले हो तो बता रहे हैं हम, और किसके एक्शन करके बना रहे हैं ये भी बात कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो मेथड ऑफ, कि जिसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं हम उसी को हमें बनाना है। अल्किल हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो अल्किल हैलाइड बनेगा, अल्कोहल की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो अल्कोहल बनेगा, अल्डिहाइड की प्रिपरेशन की बात हो रही है तो अल्कोहल बने, अल्डिहाइड बनेगा। सिमिलरली कीटोन, एसिड, एस्टर बनेंगे। ठीक है? तो बेटा फ्रॉम अल्कीन, अब मुझे अल्कीन से बनाना है। इधर देखो बेटा, अगर अल्कीन से मुझे बनाना है, क्या बनाना है? अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड, तो किसकी एक्शन करनी पड़ेगी बोलो? दैट इज बाय द एक्शंस ऑफ HX, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ HX। ठीक है? अब ये देखिए, अब ये जो HX है ना, ये HX के दो चार नाम है। इसे कहते हैं बेटा दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? बोलो जरा। हाइड्रोजन हैलाइड बोलना पड़ेगा बेटा। क्या बोलेंगे इसे आप? हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। या बेटा इसे कहते हैं दैट इज द, इधर देख लीजिए, इसे आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं हैलोजन एसिड। क्या कहते हैं इसे? हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड। या फिर इसे आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं प्रोटॉनिक एसिड। क्या बोलेंगे आप इसे? बोलो प्रोटॉनिक एसिड, बिकॉज दे कंटेन दी प्रोटॉन। H हाइड्रोजन जो देते हैं बेटा, जिसमें हाइड्रोजन होता है उन्हें हम प्रोटॉनिक एसिड कहते हैं। जैसे कि H2SO4 हो जाए, HNO3 हो जाए, HCl हो जाए, ये सारे के सारे क्या है? प्रोटॉनिक एसिड है। दैट्स द प्रोटॉन कंटेन एसिड व्हिच इज कॉल्ड एज द प्रोटॉनिक एसिड, या उन्हें प्रोटिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटिक एसिड। और जिसमें प्रोटॉन ना हो बट स्टिल दे आर एसिडिक इन नेचर, उन्हें कहते हैं अप्रोटिक एसिड। समझ में आ रहा है क्या आपको बेटा? ऐसे एसिड कि जिसमें प्रोटॉन होता है उसे कहते हैं हम प्रोटिक एसिड या प्रोटॉनिक एसिड। और ऐसे एसिड जिसमें प्रोटॉन ना हो, H+ हाइड्रोजन ना हो, उसे कहते हैं अप्रोटिक एसिड। क्या बोलेंगे उसे? अप्रोटिक एसिड। समझ में आ रहा है ना? बाद में बात करेंगे। इधर देख लीजिए, इसका तीसरा चौथा नाम है बेटा आल्सो कॉल्ड एज, कहते हैं इसे हाइड्रासीड। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रासीड। तो चार नाम किसके नाम है बेटा? ये बोलो HX के नाम है। अब HX में क्या हो सकता है? इधर देखिए आप, अब HX में अगर हम बात करें बेटा तो क्या हो सकता है HX में? तो इधर देख लीजिए, HX में हम क्या ले सकते हैं बोलो? HI भी ले सकते हैं, हम यहां पे क्या ले सकते हैं बोलो? HBr भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं बेटा? HCl भी ले सकते हैं। यही इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर भी है। अगर देखो HX में टोटल 3 HX है, HF नहीं लेना है। HF बेटा क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव होता है। इधर देख लीजिए, लीस्ट स्टेबल होता है, ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम उसे देखते नहीं है। तो यहां पे देखो HX में 3 HX है, एक है HCl, HBr और HI। इसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ये है, HI is more reactive than HBr, HBr is more reactive than that of the HCl। ये किसकी बात हो रही है? पूछा जाएगा आपको टेस्ट में बेटा, जो सैटरडे की टेस्ट होगी उसमें आपको ऑर्डर पूछी जाएगी। तो ये बात ध्यान में रख लीजिए कि HX की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ये है, क्या है? HI is more reactive than HBr is more reactive than HCl। अब ऐसा हुआ क्यों कि ये ज्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि HI का बॉन्ड वीक होता है,
जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो ज्यादा रिएक्शन जल्दी रिएक्शन कर देगा। समझ में आ रही है ना बातें? दो एटम के बीच में बॉन्ड मजबूत है बेटा, दो एटम के बीच में अगर मजबूत बॉन्ड है बेटा तो वो बॉन्ड टूटेगा क्या? अगर वो बॉन्ड नहीं टूटेगा तो रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी ना रिएक्शंस। तो बॉन्ड वीक होना चाहिए। तो हाइड्रोजन और आयोडीन में बॉन्ड वीक होता है। क्यों वीक होता है? क्योंकि हाइड्रोजन इतना बड़ा है, सॉरी आयोडीन इतना बड़ा है और आयोडीन इतना छोटा सा है। समझ में आ रही है बातें आपको? तो इंटर आयनिक डिस्टेंस जो है या आप इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। अगर दो एटम के बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर ज्यादा है बेटा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा ना। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो आसानी से सेपरेट हो जाएगी। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर हम HCl की बात करें तो इसमें इंटर आयनिक प्राजक्ता बेटा इसमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम है मतलब इनके न्यूक्लियस पास पास है, तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये ध्यान में रखिए आप, HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr, HBr इज मोर रिएक्टिव देन HCl। और HX समझ में आ रहा है आपको? ये X के जगह पे हमने आयोडीन लिया, ब्रोमीन लिया और क्या लिया बेटा? क्लोरीन लिया। तो HX के टोटल कितने नाम है? 4। पहला नाम बताइए जरा, हाइड्रोजन हलाइड, हाइड्रोजन हलाइड। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड। तीसरा कौन सा है? प्रोटोनिक एसिड, प्रोटोनिक एसिड। लास्ट वन क्या हो जाएगा? हाइड्रा एसिड। क्या हो जाएगा? हाइड्रा एसिड। समझ में आ गई बात? अब सवाल यह है कि अल्कीन के ऊपर हम HX की कैसे एक्शन करेंगे तो हमें अल्किल हलाइड मिलेगा। तो इधर देखिए आप, अगर हमने क्या किया बेटा, अल्कीन क्या होता है जरा बताइए मुझे? अल्कीन होता है CnH2n। क्या हो जाएगा बेटा? CnH2n को क्या कहते हैं? अल्कीन। CnH2n को क्या कहते हैं? अल्कीन। अगर इस अल्कीन के ऊपर मैंने किसकी एक्शन की बेटा? HX की। तो बताइए यहां पे देखिए आप, ये जो है CnH2n, ये 2n किसका नंबर है? हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन को मिला दीजिए, हाइड्रोजन में किसको मिला दीजिए? हाइड्रोजन को। और बाद में कार्बन को क्या जोड़ दीजिए बेटा? हैलोजन जोड़ दीजिए। कार्बन को क्या जोड़ दीजिए? हैलोजन। अगर अब इधर देखो आप, अगर आपने हाइड्रोजन में हाइड्रोजन मिला दिया तो क्या होगा? बोलो जरा, बोलो क्या बनेगा? CnH2n+1। एक ही तो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं ना हम, एक ही हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो CnH2n+1 हो जाएगा। डबल बॉन्ड हो जाएगा तो टूट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड X। तो यहां पे कौन सी रिएक्शन? ये देखो यहां पे, इसे बोलेंगे आप अल्किल हलाइड, अल्किल हलाइड। बताइए कौन सी रिएक्शन हुई? एडिशन हुई या सब्स्टिट्यूशन हुआ? एडिशन हुआ। क्या हमने किसी को हटा के उसके जगह पे HX को ऐड किया? नहीं, HX पूरा पूरा ऐड हो गया। रिएजेंट में या रिएक्टेंट में बेटा HX क्या हो गया? पूरा पूरा ऐड हो गया। जब बेटा रिएक्टेंट में रिएजेंट पूरा पूरा ऐड होता है, सच टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द एडिशन रिएक्शन बोलते हैं उसे। इसे क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। क्लियर है बात? सबको समझ में आया कि ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? एडिशन रिएक्शन है। अब आप कोई भी अल्कीन ले लीजिए और HX की एडिशन कर सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, हमने क्या किया? एक सिंपलेस्ट अल्कीन लिया। सिंपलेस्ट अल्कीन जैसे कि बोलो, बोलो ना यार, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पे देख लीजिए मैंने HBr डाला। क्या डाला? HBr डाल दिया। क्या डाल दिया? HCl भी डाल सकते हो आप, HI भी डाल सकते हो या HBr भी डाल सकते हो। तो हमने HBr डालना है। HBr डाला हमने तो देखो क्या होगा? एडिशन जो होती है हमेशा डबल बॉन्ड के अक्रॉस होती है, सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस कभी भी एडिशन नहीं होती है। दोबारा से सुनो, जो एडिशन रिएक्शंस होगी तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस होगी, ना कि सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस। जो रिएजेंट, जो दो रिएजेंट है ऐड होने वाले होते हैं वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस होते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड टूटेगा तभी तो दो कार्बन का एक एक बॉन्ड कम हो जाएगा ना। तो देखिए यहां पे कितने टाइप के कार्बन है? एक ही टाइप के कार्बन है। अगर ये डबल बॉन्ड टूटा तो ये जो है हाइड्रोजन चाहे यहां चला जाए, चाहे हाइड्रोजन यहां चला जाए, या बेटा दूसरे कार्बन के पास चला जाए, पहले कार्बन के पास चला जाए या दूसरे कार्बन के पास चला जाए, एक ही बात है। समझ में आ गया? अगर हाइड्रोजन यहां चला गया तो Br कहां चला जाएगा बेटा? इसके पास चला जाएगा। तो बोलो क्या मिलेगा आपको? बोलो। हाँ, अब CH2 का क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। ओ आशुतोष इधर देख बेटा, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू दी सिंगल बॉन्ड। और यहां पे क्या होगा? बोलो जरा, CH2 और सामने क्या हो जाएगा? Br हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Br। क्या किसी एटम को हटा के हमने वहां पे कोई ग्रुप ऑफ एटम डाला? नहीं है। दिख रहा है ना आपको कि सिंपल कौन सी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन। बताइए क्या नाम है इसका? इथिल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा बेटा? इथिल ब्रोमाइड। अब आप बोलोगे कि सर एक कार्बन वाला क्या अल्किल हैलाइड तैयार कर सकते हैं इससे? नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा डबल बॉन्ड के लिए कम से कम कितने कार्बन की जरूरत होती है? 2 कार्बन की। तो छोटे से छोटा जो अल्कीन होगा वो सिर्फ 2 कार्बन वाला होगा। 2 कार्बन से कम वाला अल्कीन पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इस मेथड से कम 2 कार्बन वाला अल्किल हैलाइड बनेगा, 1 कार्बन वाला अल्किल हैलाइड नहीं बनेगा। आ रहा है सबको समझ में? क्लियर है बात? अब देखो यहां पे दिख रहा है ना आपको, एडिशन रिएक्शन ऐसे होगी।
सिमिलरली एक एग्जांपल और देख लेते हैं। चलिए इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, ये है मेरे पास में CH3, ये बॉन्ड है CH, सामने डबल बॉन्ड CH और सामने बॉन्ड क्या हो जाए, CH3 हो जाए। चलो मुझे HBr की ही एडिशन करनी है। किसकी एडिशन करनी है, HBr की। इधर देखो क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या है, ब्यूटीन। कौन सा ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। कौन सा ब्यूटीन हो जाएगा, 2 ब्यूटीन। नंबरिंग अगर करेंगे आप, चाहे आप इधर से कीजिए चाहे आप इधर से कीजिए बेटा, इधर देखो पीछे 1 2, तो 2 में और 3 में डबल बॉन्ड है, तो छोटा नंबर कौन सा है, 2 है। इधर देख रहे बेटा वेदांत, इसे कहते हैं बेटा दैट इज 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। अब देखो एडिशन जो होगी HBr की, वो कौन से दो कार्बन के बीच में होगी, बोलो 1 2 3 4। बताइए कौन से दो कार्बन के बीच में होगी, 2 और 3 के बीच में। जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद है, उन्हीं के बीच में क्या होने वाली है, एडिशन होने वाली है। और जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है या सिंगल बॉन्ड है, वहां पे कभी भी एडिशन नहीं होती है। दोबारा से सुनो, अगर किसी भी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ही बेटा एडिशन रिएक्शन होती है। सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस में कभी भी एडिशन रिएक्शंस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस में वो सैचुरेटेड होता है ना, उसे क्या जरूरत है कोई एटम्स को लेने और देने की। समझ में आ रही है ना बातें आपको, 5 बॉन्ड थोड़ी ना बनाएगा कार्बन, तो एडिशन रिएक्शंस के लिए कार्बन को 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे जो sp3 हो। लेकिन sp2 के लिए sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम क्यों बनाते हैं 4 बॉन्ड, या क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके p ऑर्बिटल खाली होते हैं। sp2 में भी एक p ऑर्बिटल खाली है, sp में क्या हो जाएगा, 2 p ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। समझ में आ रही है ना बातें आपको। अब देखो मुझे एक बात बताइए, अब यहां पे पॉसिबिलिटी क्या है, या तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को बेटा यहां भेज दिया और Br को यहां भेज दिया। सबको समझ में आया, उल्टा भी कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। अगर आपने, चलो ये बता देता हूं आपको, इसका उल्टा करके देखना आपने, ठीक है। चलो बोलो क्या मिलेगा फिर आपको, हाँ CH3 बॉन्ड CH, नीचे बॉन्ड Br, सामने बॉन्ड CH2, CH था ना, अब क्या हो गया CH2। आपको समझ में आ रहा है ना बेटा, तो बोलना है फिर, ठीक है। देखो यहां पे CH था ना, डबल बॉन्ड टूट गया, अब वो सिंगल बॉन्ड में चला गया, तो यहां पे हो गया CH2 और सामने CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सामने, CH3। चलिए अगर मैं इस कंपाउंड को नंबरिंग करूंगा तो यहां से नंबरिंग करना पड़ेगी, 1 2 3 और ये 4। बोलो क्या कहेंगे इसे, दैट इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है ना बेटा, तो 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। फिर बेटा अगर हम H को इस सेकंड कार्बन के पास ना भेज के Br को सेकंड कार्बन के पास भेज देते, तो भी 2 ब्रोमो ब्यूटेन होता। समझ में आया या नहीं आया। अगर हमने इस Br को थर्ड कार्बन के पास भेजा और हाइड्रोजन को सेकंड कार्बन के पास भेजा, अगर आप उल्टा भी कर देते तो भी बेटा ये Br यहां पे आता, फिर इधर से नंबरिंग होती ना। समझ में आ रहा है क्या बेटा, अगर Br को हमने सेकंड कार्बन के पास भेजा होता तो नंबरिंग इधर से होती, फिर तो भी उसे भी हम क्या कहते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन कहते हैं। मतलब एक ही टाइप का प्रोडक्ट पॉसिबल है, यहां पे एक ही टाइप का प्रोडक्ट पॉसिबल है। लेकिन जब यहां पे जाते हो आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, इधर देखिए आप, एक एग्जांपल और बता दूं आपको। चलिए यहां पे देखिए, यहां पे मुझे बताइए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए यहां पे बता दीजिए मुझे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। मैंने HBr लिया, क्या लिया, HBr लिया। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन होने वाली है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन होगी, यहां पे और यहां पे एडिशन होगी। या तो H यहां पे जाएगा, या तो H यहां पे जाएगा, या तो Br यहां पे जाएगा, या तो Br यहां पे चला जाएगा। दोनों में से एक ही प्रोडक्ट होने वाला है, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं, देख लो आप, देख लो ये क्या हो जाएगा Br, ये क्या हो जाएगा Br। अब ये हाइड्रोजन लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। चाहे आप ऐसे Br यहां लगा दो, चाहे यहां पे Br लगा दो, तो भी उसे क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड ही कहेंगे आप। क्या कहेंगे उसे, साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड। लेकिन अगर आपने क्या किया, इधर देखिए आप, अगर आपने इस टाइप का अल्कीन ले लिया, इधर देखिए बेटा ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपने इस टाइप का अल्कीन ले लिया, CH3 बॉन्ड CH, सामने डबल बॉन्ड CH2, सामने डबल बॉन्ड CH2। अब आपने HBr की एडिशन की, किसकी एडिशन की, HBr की। इधर देखिए आप, अगर जब आपने HBr की एडिशन की तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। ये बात तो आपको पता चल गई कि HBr की जो एडिशन होगी वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस होगी, HBr की जो एडिशन होगी वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस होगी। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे 2 पॉसिबिलिटी है, या तो Br पहले कार्बन के पास चला जाए तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली कहां चला जाएगा, सेकंड कार्बन के पास चला जाएगा, ठीक है। ओए गुंजन नाथे इधर देखो बेटा, अगर Br पहले कार्बन के पास गया, Br अगर पहले कार्बन के पास गया तो बताइए क्या मिलेगा आपको। चलो बोलो बोलो यार, CH3 बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड Br, इस तरीके से मिलेगा आपको।
दैट इज एन प्रोपिल ब्रोमाइड, या वन प्रोपर ब्रोमीन कहेंगे, वन ब्रोमोप्रोपेन। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा कि Br सेकंड कार्बन के पास चला जाए, या तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये और में है ना, ये तो दूसरी पॉसिबिलिटी है, तो बोलो क्या मिलेगा अभी, बोलो CH3 बॉन्ड CH, नीचे बॉन्ड Br, सामने बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड CH3। क्या ये दो प्रोडक्ट सेम है? नहीं है बेटा, ये वाला जो प्रोडक्ट है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसे क्या बोलेंगे, बोलो 1 ब्रोमोप्रोपेन। और इसे क्या कहेंगे, दैट इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब आप ही बताइए 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन दोनों सेम है क्या? नहीं है। तो देखो ये वाला अल्कीन जब लिया हमने तो हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब इसमें से हम डिसाइड करेंगे कि माइनर कौन सा होगा, मेजर कौन सा होगा। लेकिन इससे पहले जो हमने 2 अल्कीन डिस्कस किए, 3 अल्कीन डिस्कस किए, क्या हमें ऐसे 2 प्रोडक्ट मिले यहां पे? यहां पे आप कैसी भी एडिशन करा दोगे तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहां पे ऐसा क्या हो गया कि यहां पे आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। समझ में आया आपको या नहीं आया? आपको ये बात तो समझ में आ गई ना कि आप कुछ अल्कीन एक ही टाइप के प्रोडक्ट देते हैं, कुछ अल्कीन 2 टाइप के प्रोडक्ट देते हैं। तो कौन से अल्कीन 2 टाइप के प्रोडक्ट देते हैं और कौन से अल्कीन एक ही प्रोडक्ट देते हैं? तो बेटा उसमें आता है सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अल्कीन 2 तरह के होते हैं। इधर देखिए, आप आराम से देखिए हमने क्या कहना है। इधर देखो बेटा, ये जो अल्कीन है ना, अल्कीन 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। आप देख के बता सकते हो कि सिमेट्रिकल अल्कीन है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। इधर देखिए आप, अल्कीन जो है वो 2 तरह के हैं। पहला अल्कीन है कौन सा अल्कीन, बोलो सिमेट्रिकल अल्कीन, और दूसरा क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है? अब आपको कोई अल्कीन अगर दे दिया जाए तो आप डबल बॉन्ड देख सकते हो, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड से उस अल्कीन को आप तोड़ दीजिए। अगर वो 2 सेम पार्ट में अगर डिवाइड हो जाता है तो उसे कहेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन। जैसे इधर देखिए आप, इधर देखो, आपको समझ में आएगा, एकदम से चीजें समझ में आती है। इधर देखिए, ये मेरे पास में है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर बेटा मैंने इस अल्कीन को यहां से ब्रेक कर दिया, ये देखिए इस बॉन्ड को यहां से तोड़ दिया, तो क्या सेम 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो दैट अल्कीन इज अ सिमेट्रिकल अल्कीन। दैट अल्कीन इज अ सिमेट्रिकल अल्कीन। समझ में आ रहा है आपको ये सिमेट्रिकल अल्कीन है या नहीं है? तो देखो यहां से तोड़ने के बाद में ये जब 2 सेम पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है तो इसे कहते हैं हम सिमेट्रिकल अल्कीन। चलिए इस कंपाउंड को बताइए मुझे, क्या ये सिमेट्रिकल अल्कीन है या अनसिमेट्रिकल अल्कीन है? इधर देखिए आप, ये मेरे पास में है 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन, बताइए सिमेट्रिकल अल्कीन है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है? सिमेट्रिकल अल्कीन है। तोड़िए ना यहां से बेटा इसे। अगर जैसे ही हमने इसे यहां से तोड़ा तो ये 2 सेम पार्ट में डिवाइड हो रहा है या नहीं आ रहा है? तो ऐसा अल्कीन जो डबल बॉन्ड से ब्रेक करने के बाद में 2 सेम पार्ट में डिवाइड हो जाए उसे कहते हैं हम सिमेट्रिकल अल्कीन। क्लियर है बात? तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। लाइक दैट, उसी तरीके से ये भी तो सिमेट्रिकल अल्कीन है ना बेटा। ये देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने, क्या ये सिमेट्रिकल अल्कीन है? नहीं, बिल्कुल है। ये भी वाला क्या हो जाएगा बेटा, सिमेट्रिकल अल्कीन हो जाएगा। तोड़िए यहां से। जैसे ही हमने इसको यहां से तोड़ा, समझ में आ रहा है ना, जब अगर आपने डबल बॉन्ड से अल्कीन को तोड़ा तो अगर वो 2 सेम पार्ट में डिवाइड हो जाए तो आप उसे कहेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन। और ऐसे अल्कीन जब जो 2 सेम पार्ट में डिवाइड ना हो, इधर देखिए, तोड़िए जरा इसे, क्या 2 सेम पार्ट बनेंगे इसके? नहीं बनेंगे। तो इसे क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्या बोलेंगे आप इसे? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्या ये सिमेट्रिकल अल्कीन है या अनसिमेट्रिकल अल्कीन है? जरा बताइए मुझे आप। अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन। समझ में आ रहा है ना बेटा? देखो यहां से तोड़ने के बाद में क्या 2 सेम पार्ट बन रहे हैं इसके? नहीं बन रहे। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन का कंसेप्ट आता है। तो देखिए, अनसिमेट्रिकल अल्कीन 2 प्रोडक्ट देंगे और सिमेट्रिकल अल्कीन आपको एक ही प्रोडक्ट देगा। सिमेट्रिकल अल्कीन है तो कोई सोचना नहीं है आपने, एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा आपको। कौन से? अनसिमेट्रिकल 2 ही देंगे, 2 से ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड के अक्रॉस ही एडिशन होती है। या तो इस कार्बन के पास Br जाएगा या तो इस कार्बन के पास Br जाएगा। अब सवाल यह है कि कौन सा प्रोडक्ट। देखो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि सिमेट्रिकल टाइप के जो अल्कीन होते हैं वो एक ही टाइप का प्रोडक्ट देंगे, लेकिन जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन होंगे वो 2 टाइप के प्रोडक्ट देंगे। अब सवाल यह है कि उसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो ये डिसाइड करता है मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखो आपके पास में अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो 2 टाइप के प्रोडक्ट में कौन मेजर रहेगा कौन माइनर रहेगा बेटा, ये डिसाइड करता है मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किसके लिए लगाएंगे? क्या सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए लगाने की जरूरत है? क्या सिमेट्रिकल अल्कीन को मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाने की जरूरत है? हमें नहीं है।
सिर्फ अनसिमेट्रिकल अल्कीन को ही क्या लगने वाला है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो देखो अब हम लिखते हैं यहां पे दैट इज मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। आपको बात तो समझ में आ रही है ना? दोबारा से सुनो बेटा, अगर हमने अल्कीन के ऊपर HX डाला, अल्कीन के ऊपर अगर HX डाला तो हमें क्या मिलेगा, अल्किल हैलाइड, और HX की जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड रिएक्शन विद अल्कीन वो HI मोर रिएक्टिव होता है HBr से, HBr मोर रिएक्टिव होता है HI से, ठीक है। अब हमें सिमेट्रिकल अल्कीन एक टाइप के प्रोडक्ट देते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन आपको दो टाइप के प्रोडक्ट देते हैं। आपको ये पूछा जाएगा बेटा कि सिमेट्रिकल अल्कीन कितने प्रोडक्ट देंगे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन कितने प्रोडक्ट देंगे, तो वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। यही हमें बताता है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। उसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दोनों भी का, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं बेटा हम किसकी, मार्कोनिकॉफ रूल की। इधर देख लीजिए क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ्स ऐसे लिखते हैं, दैट इज मार्कोनिकॉफ रूल। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मार्कोनिकॉफ रूल। देखो इस मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट भी है, जो सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ना चाहते हैं उनके लिए स्टेटमेंट है, और जो लॉजिकल पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैकेनिज्म है। देख के बता सकते हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं होती। तो देखो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिखूं या रहने दो? देखो ऐसा कुछ नहीं है, बता भी सकता हूं मैं आपको, लेकिन चलिए थोड़ा सा लिख ही देता हूं, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लिख ही देते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। क्या कहता है मार्कोनिकॉफ रूल? देखो एडिशन हो रही है HX की, चाहे HBr हो, चाहे HCl हो, या फिर HI हो, किसके ऊपर एडिशन हो रही है, अल्कीन के ऊपर। कौन सा अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सो हम लिख सकते हैं इट इज स्टेट दैट एडिशन ऑफ HX, इट इज स्टेट दैट मार्कोनिकॉफ रूल, इट इज स्टेट दैट, इट इज स्टेट दैट, इट इज स्टेट दैट एडिशन ऑफ, क्या बोलेंगे बोलो, एडिशन ऑफ HX in unsymmetrical alkene, in which alkene, in unsymmetrical alkene, unsymmetrical alkene। जैसे कि unsymmetrical alkene कौन सा होता है, जैसे कि like propene, like propene, so लिख दूं यहां पे like propene, like propene, और propylene भी कहते हैं इसे। आपको पता है propene is also called as the propylene, propene is also called as propylene। इधर देखिए आप, that is the addition of HX, कहां लिखा मैंने, that is the, it is state that addition of HX in which alkene, unsymmetrical alkene like propene or propylene takes place in such way that, in such way that, ओए बेटा बोलो मत, इधर देखो, in such way that, मैं आपको स्टेटमेंट पूछूंगा फिर, in such way that नेगेटिव पार्ट, कौन सा पार्ट, नेगेटिव पार्ट। अब नेगेटिव पार्ट किसका, इधर देखिए आप, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट, एडिंग रिएजेंट। बताइए एडिंग रिएजेंट कौन सा है, HX। HX क्या है, एडिंग रिएजेंट है। और HX में आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव पार्ट होता है, और हैलोजन क्या होता है, नेगेटिव पार्ट होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट तो समझ में आता है आपको। हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है, और हैलोजन क्या होता है, नेगेटिव पार्ट। तो हम नेगेटिव पार्ट की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव पार्ट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। सो दैट इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ विच रिएजेंट, बोलो, एडिंग रिएजेंट। एडिंग रिएजेंट goes to that carbon atom which contain less number of hydrogen atom, so these are the statement of Markovnikov rule। Markovnikov rule क्या कहता है, दोबारा से देखो बेटा, addition of HX, it is state that addition of HX कहां पे हो रही है, एडिशन अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हो रही है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन जैसे कि प्रोपीन या प्रोपिलीन टेक्स प्लेस इन सच वे दैट, जो नेगेटिव पार्ट है, किसका नेगेटिव पार्ट बताइए, एडिंग रिएजेंट का। एडिंग रिएजेंट कौन सा है, HX। उसका नेगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन क्या हो गए, कम हो गए। एडिशन कहां पे होने वाली है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस। अरे डबल बॉन्ड के अक्रॉस में एडिशन होने वाली है ना, तो डबल बॉन्ड में ही एडिशन होगी। फिर ऐसे नहीं देखना है कि सिंगल बॉन्ड है और उसके पास में कम हाइड्रोजन है तो उसके पास भेज दो। बेटा जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अब उन दोनों कार्बन में जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम हो, हाइड्रोजन का नंबर कम हो, उसके पास में हैलोजन जाने वाला है। समझ में आया। और हाइड्रोजन किसके पास में जाएगा, जिसके पास में हाइड्रोजन ज्यादा है ऑलरेडी। समझ में आया क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल, नहीं समझ में आया ना, इधर देखिए आप, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो समझ में आ जाएगी बेटा। इधर देखिए, ये प्रोपीन है मेरे पास, ये प्रोपीन है, दैट इज प्रोपीन। ये क्या है, प्रोपीन है। आपको एक बात तो समझ में आ गई कि एडिशन कहां होने वाली है, बोलो, 1 और 2 के बीच में एडिशन होने वाली है। इधर देखो बेटा, एडिशन कहां होने वाली है,
1 एंड 2 के बीच में क्या होने वाली है, एडिशन होने वाली है। चलो मैंने इसके यहां पे लिख दिया HBr। क्या लिख दिया, HBr। H कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट, Br कौन सा पार्ट है, नेगेटिव पार्ट। ये तो समझ में आता है ना आपको, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है बेटा कि H पॉजिटिव पार्ट है और Br क्या है, नेगेटिव पार्ट है। सबको समझ में आया। अब सवाल ये है कि दो कार्बन के बीच में एडिशन होने वाली है, 1 एंड 2 के बीच में। तो पहले कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के पास में 1 हाइड्रोजन है। बेटा जहां पे एडिशन होने वाली है उन 2 कार्बन को देखिए आप, दूसरा इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तो Br निगेटिव अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल सेकंड कार्बन के पास जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि सेकंड कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर कम है। समझ में आया। तो Br बेटा यहां पे जाने वाला है, इधर देखिए आप। तो Br कहां पे जाएगा, इधर देखिए बेटा, Br जो है यहां पे जाएगा, सही है ना। तो हाइड्रोजन कहां जाएगा, यहां जाएगा। सबको समझ में आया। या तो ये स्टेटमेंट ध्यान में रख लीजिए आप, दैट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रीजन गोस टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझ में आया, ठीक है। ऐसे ध्यान में रखिए आप, या तो फिर मैकेनिज्म के थ्रू ध्यान में रखिए। समझ में। देखो अब मुझे एक बात बताइए, Br यहां पे चला गया सेकंड के पास। चलिए इधर देखिए, ज्यादा आप इतना कंफ्यूज मत होइए। इधर देखिए, अगर Br यहां पे चला गया तो बोलो क्या मिलेगा, CH3 बॉन्ड CH, नीचे बॉन्ड Br, सामने बॉन्ड CH3। बोलो क्या नाम है इसका, 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर है सबको, दैट इज 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। चलिए एग्जांपल देखते हैं। कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लीजिए आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो बताइए मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, सेकंड नंबर पे जाएगा बिल्कुल, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 2 3 4, कितने कार्बन है यहाँ पे, 4 कार्बन है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा Br। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br। ऐसे रिएक्शन दी जाती है आपको, ऐसी रिएक्शन दी जाएगी आपको कि HBr डाल दिया यहाँ पे। सिमिलरली इधर देखिए आप, इधर देखो आप, अगर ये दे दिया जाए आपको, चलिए यहाँ पे दे दिया जाए आपको, तो बताइए कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। पहली बात तो सिमेट्रिकल अल्कीन है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। लेकिन यहाँ पे चलिए ये थोड़ा अभी इसको हटा देते हैं, अभी इसे हटा देते हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ। चलिए Br आप बताइए कहां पे जाएगा। यहाँ पे मैंने HBr डाल दिया, क्या डाल दिया यहाँ पे बोलो, HBr डाल दिया। बोलो कहां पे जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड के अक्रॉस में एडिशन होने वाली है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस में एडिशन होगी। चलो मैं नंबर दे देता हूं, आप बता दीजिए पहले कार्बन के पास जाएगा या दूसरे कार्बन, फर्स्ट के पास जाएगा, क्योंकि फर्स्ट के पास कोई हाइड्रोजन ही है नहीं। संस्कृति आ रहा है बेटा समझ में। Br जो है नेगेटिव पार्ट है एडिंग रिएजेंट का, वो ऐसे कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम हो। अब ये 2 कार्बन के बीच में एडिशन होने वाली है। अरे इधर देखो ना आप, इन 2 कार्बन के बीच में क्या होने वाली है, एडिशन। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, पहले के पास 0, कोई हाइड्रोजन नहीं। चारों के चारों बॉन्ड विजिबल है ना उसके। अरे इसके चारों बॉन्ड विजिबल है तो कोई हाइड्रोजन है इसके पास, नहीं है। इसके 3 बॉन्ड विजिबल है तो 1 हाइड्रोजन है ना। तो ये Br बेटा इस कार्बन के पास जाएगा ना, तो फिर क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा ऐसे। ये देख लीजिए, ये तो एज इट इज होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, वो तो लिखने की जरूरत है नहीं ना हमें। समझ में आया है नहीं आया। देखो इस तरीके से एडिशन होगी। और भी बता दूं कई एग्जांपल्स, इधर देख लीजिए आप, और भी कई एग्जांपल्स हम बता सकते हैं, ठीक है। इधर देखिए आप, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। हमने डाल दिया HBr, क्या डाल दिया बेटा, HBr। अब बताइए मैं इसे 1 लिख देता हूं, 2 लिख देता हूं, कहां पे एडिशन होगी, Br का। Br कहां पे जाएगा, पीछे वालों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना बेटा। Br क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं, 2 हाइड्रोजन यार। यहां पे क्या मिलेगा आपको, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा, 2 मिथिल 2 ब्रोमो ब्यूटेन, सही है ना, 2 मिथिल 2 ब्रोमो ब्यूटेन मिलेगा। क्लियर है सबको बातें। चलिए और भी कई एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, ये हमने एक कोई कंपाउंड ले लिया, चलिए ये वाला कंपाउंड ले लिया इस तरीके से। चलिए मैंने क्या किया बेटा, इसके ऊपर HBr डाल दिया, क्या डाल दिया, HBr। आप HCl भी डाल सकते हो, ठीक है, HCl भी डाल सकते हो, HI, लेकिन HCl की रिएक्टिविटी कम होती है, तो HBr और HI लेके चलेंगे हम। तो अब बताइए मैं नंबरिंग दे दूं इसे, ये 1 होगा, सही है ना, ये 2 होगा, ये क्या होगा बेटा 3 होगा, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अभी देखो, हाँ एक मिनट रुको, नंबरिंग गलत हो गई, नंबरिंग भी गलत हो गई, और कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हो गए वहां पे, ठीक है, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है।
तो वो मैकेनिज्म के बाद में समझ में आएगी आपको चीजें। तो चलिए अब बताइए क्या होगा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 किसके पास जाएगा? हाँ ठीक है, ये 4 और ये 5, ये 5 ठीक है, 2 के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? 2 के पास। तो लिखिए यहां पे 2 के पास क्या, उस मैकेनिज्म के बाद में समझ में आएगी चीजें। मैं सिर्फ आपको वो बता रहा था कि सिमेट्रिकल अल्किन और अनसिमेट्रिकल अल्किन क्या होता है। वो तो उस दौरान मैंने आपको ये बताया कि सिमेट्रिकल अल्किन क्या होता है और अनसिमेट्रिकल अल्किन क्या होता है। डबल बॉन्ड से तोड़ने के बाद अल्कीन को अगर 2 सेम पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसे सिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। अगर 2 सेम पार्ट में अगर डिवाइड ना हो तो उसे क्या कहते हैं बेटा? अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? डर तो नहीं लग रहा है ना ऐसे देख के स्ट्रक्चर्स? नहीं ना बेटा, छोटी चीजें जो है अगर उस पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो चीजें है बेटा इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिन लोगों को पता नहीं होता ना उन्हें डर लगता है इसे देख के, लेकिन जिन लोगों को पता होता है उन्हें डर नहीं लगता, कि उन्हें समझ में आता है कि क्या हो रहा है करके। समझ में आया अभी? चलिए एक्चुअल में मैकेनिज्म कैसे होता है ये देख लीजिए आप। मैकेनिज्म होता कैसे, यहां पे देखिए, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं मार्कोनिकॉफ रूल की, तो मार्कोनिकॉफ रूल का मैकेनिज्म कैसे होता है इधर देखिए। सबसे पहले क्या है हमारे पास, इधर देखिए, सबसे पहले हमारे पास है बेटा ये वाला कंपाउंड। ये देखिए, इसे देखिए आप, ये मेरे पास में CH3 है और बेटा ये CH है और यहां पे क्या है? डबल बॉन्ड है और ये है CH2। और सबसे पहले देखो यहां पे क्या आया बेटा? HBr। मुझे एक बात बताइए, ये जो HBr है, अगर मैं इस HBr को अगर तोड़ूंगा बेटा कैसे टूटेगा बोलो? H प्लस प्लस Br माइनस। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। ड्यू टू Br की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की पेयर Br की तरफ ज्यादा वक्त गुजारेगी अपना, इसलिए Br पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तब हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो चलिए मैंने यहां पे लिख दिया H प्लस, यहां पे क्या लिखा? H प्लस। अब देखो H प्लस की जो एडिशन है वो या तो पहले कार्बन के पास हो सकती है या तो दूसरे कार्बन के पास, 1 और ये 2 और ये 3, क्योंकि एडिशन जो होती है बेटा वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस होती है। तो एडिशन या तो पहले कार्बन के पास जाएगा हाइड्रोजन, या तो दूसरे कार्बन के पास जाएगा। तो बताइए H प्लस पहले या दूसरे कार्बन के पास क्यों जाना चाहता है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो ये बेटा पाई बॉन्ड है, तो अगर ये इसके पास में जाएगा तो इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना ये डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड टूट के क्या हो जाएगा? देखो डबल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड अगर टूटा बेटा इधर देखिए आप, अगर डबल बॉन्ड टूटा तो या तो इलेक्ट्रॉन की पेयर पहले कार्बन की तरफ जाएगी या तो दूसरे कार्बन की तरफ जाएगी। दो ही तो पॉसिबिलिटी है। अरे समझ में आया या नहीं आया? या तो इलेक्ट्रॉन की पेयर बेटा पहले कार्बन की तरफ जाएगी या तो फिर दूसरे कार्बन की तरफ चली जाएंगी। चलिए अगर मैं बता दूं ऐसे, चलो मैं दोनों पॉसिबिलिटी बताता हूं, मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटी बताता हूं। चलिए इधर देखिए, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की जो पेयर है वो जाने, इधर देख बेटा, इलेक्ट्रॉन की पेयर अगर पहले कार्बन की तरफ चली गई तो पहले कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। दूसरे कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। चलिए ये देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन की पेयर पहले कार्बन की तरफ चली गई तो पहले कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आएगा, और दूसरे कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब आप ही सोचो कि हाइड्रोजन कहां जाएगा, नेगेटिव वाले कार्बन के पास या पॉजिटिव वाले कार्बन? नेगेटिव वाले कार्बन के पास। अगर हाइड्रोजन नेगेटिव वाले कार्बन के पास चला गया, हाइड्रोजन अगर नेगेटिव कार्बन वाले पास में चला गया तो यहां पे क्या हो जाएगा? CH3, और यहां पे क्या रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। या तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बोलो? CH3 बॉन्ड CH2 और ये कार्बन पे आ जाएगा यहां पे पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया ना? अगर दूसरे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन चले गए तो दूसरे कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अरे दूसरे कार्बन की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन चले गए तो दूसरे कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन कहां पे जाएगा? सेकंड कार्बन के पास। तो पहले कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना बोले तो कौन सी स्पीसीज? कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन जो स्टेबल होगा वो एग्जिस्ट करेगा, जो अनस्टेबल होगा एग्जिस्ट करेगा क्या? तो देखो यहां पे दो कार्बोकैटायन बने। कितने कार्बोकैटायन बने यहां पे? दो कार्बोकैटायन। क्या दोनों कार्बोकैटायन सेम है? अलग अलग है। ये देखो ये कौन सा कार्बोकैटायन है? ये बेटा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये समझ में आया? और बोलो ये क्या है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब आप ही बोलो कि कौन सा स्टेबल है? 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। कौन सा स्टेबल है? 2 डिग्री। कौन सा एग्जिस्ट करेगा? 2 डिग्री एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या हो गया? मोर स्टेबल। ये क्या हो गया बेटा? मोर स्टेबल। बताइए आपको क्या याद करना पड़ रहा है? ये चीजें बेटा अंडरस्टैंडिंग की है। अगर आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट अच्छे से पढ़े है आपने, कौन सी स्टेबिलिटी क्या, मैं इस पर बहुत सारे क्वेश्चन ले चुका हूं स्टेबिलिटी पे, कार्बोकैटायन की, फ्री रेडिकल्स की बात कर चुके हैं ना। अब आप ही सोचो ना,
जब हाइड्रोजन की एडिशन होंगी अल्कीन के ऊपर तो दो तरीके के कार्बोकैटायन बनेंगे ना, एक प्राइमरी बन रहा है और एक सेकेंडरी बन रहा है। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन से। क्लियर है? तो ये एग्जिस्ट करेगा। इसे हटा दो, फिर हटाने की जरूरत नहीं, रहने देता हूं क्योंकि ये मोर स्टेबल है, ये क्या है, लेस स्टेबल है, तो ये वाला एग्जिस्ट करेगा। चलिए मैं इसे लिख देता हूं। नेक्स्ट देखिए, CH3 बॉन्ड CH, ऊपर बॉन्ड, ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सामने क्या हो जाएगा, CH3। हाइड्रोजन की तो एडिशन हो चुकी है ना, अब बचा कौन, Br माइनस। अब आप ही बताइए Br माइनस कहां जाएगा, सही है ना, Br माइनस कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा। तो बोलो क्या मिलेगा, CH3 बॉन्ड CH, नीचे बॉन्ड Br, सामने बॉन्ड CH3। हो गया मैकेनिज्म। बताइए मैकेनिज्म से आसान है या स्टेटमेंट से आसान है, मैकेनिज्म से आसान है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कि Br कहां पे जाएगा। समझ में आ गई बात यहां पे। सो दिस आर द मार्कोनिकॉफ रूल। ये क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल होता है। चाहे आप HCl से लगा दो, चाहे HBr लगा दो, चाहे आप HI लगा दो, तीनों के लिए अप्लीकेबल होता है। दैट इज मार्कोनिकॉफ रूल। समझ में आया मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। नेगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन से जुड़ेगा बेटा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की तादाद कम होगी। या तो आप मैकेनिज्म ध्यान में रखिए तो आपको वो स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब जिसका कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो एग्जिस्ट कर जाएगा, जिसका कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होगा वो एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो फिर ये एग्जांपल भी तो देख ले हम। इधर देखिए, इधर देखो बेटा, चलिए इधर देखिए आप, आपको समझ में आएगा। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया उसके बारे में भी तो बात कर ले हम। चलिए इधर देखो बेटा, मैंने ये कंपाउंड लिया था अभी थोड़ी देर पहले, यहां देखिए, ठीक है, ये कंपाउंड लिया था, मैंने बोला था ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है करके। अब देखो अगर इसके ऊपर मैंने सबसे पहले क्या किया, H प्लस की एडिशन की, HBr डालेंगे, H प्लस की एडिशन की, तो दो पॉसिबिलिटी है H प्लस, तो या तो ये मिलेगा, या तो क्या मिलेगा बेटा, ये मिलेगा, ठीक है, या तो फिर क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा। सही है। अब आप ही बताइए दोनों में से स्टेबल कौन सा है, पहला वाला या दूसरा वाला। दूसरे वाला क्यों है, फर्स्ट क्या होगा। मुझे एक बात बताइए, ये कार्बोकैटायन दोनों भी 2 डिग्री है, ठीक है, इसमें कोई डाउट है। देखो बेटा ये 2 डिग्री कैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो बताइए इसमें का 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री क्या 3 डिग्री में जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है या नहीं जा सकता है, जा सकता है। क्या ये वाला 3 डिग्री में जा सकता है, नहीं जा सकता। यहां पे बताइए अगर मुझे इसे 3 डिग्री में भेजना है तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग करनी पड़ेगी कि मिथाइल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, नहीं, मिथाइल, हाइड्रोजन शिफ्टिंग करनी पड़ेगी आपको। क्या करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन। देखो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन है या नहीं है, ये हाइड्रोजन को यहां भेजना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे चला जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, क्या होगा, रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसे, रीअरेंजमेंट बोलते बेटा इसको, क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट। तो देखो ये कार्बोकैटायन, ये जो ये पॉजिटिव, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके आएगा कि दे के आएगा, लेके आएगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना बेटा। मैं लिख दूं यहां पे H माइनस शिफ्ट, इसे बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। यहां पे हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं होगी, दूर है ना वो, हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं होगी, यहां पे होगी हाइड्राइड शिफ्टिंग। यहां से हाइड्रोजन यहां पे आएगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया, अभी क्लियर है सबको। तो देखो ये कार्बोकैटायन कौन सा कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो बेटा इस वाले से ये ज्यादा स्टेबल है ना, जहां कहीं पे भी कार्बोकैटायन बनते हैं रीअरेंजमेंट हो जाता है। सुनिएगा, अगर अब यहां पे हमने Br माइनस भेजा तो Br माइनस कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा। देखो मजेदार क्वेश्चन है ना, इधर देखिए आप, यहां पे आ जाएगा। क्लियर है, आपको पूछा जाएगा कि अगर मैंने ये कंपाउंड लिया, इसके ऊपर H प्लस डाला या HBr डाल दिया। चलो मैं पूछ लूं आपसे क्वेश्चंस, इधर देख लीजिए, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट करता हूं बेटा। इधर देखिए आप, आपको ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछा गया। इधर देखो बेटा, इधर देख लीजिए आप, ये मेरे पास में HBr है, तो यहां पे आपको पूछा गया क्वेश्चन मार्क, ये क्या हो जाएगा, पहला प्रोडक्ट देख लीजिए आप, ये होगा। दूसरा प्रोडक्ट देख लीजिए आप, ये होगा। तीसरा प्रोडक्ट देख लीजिए आप, C। तीसरा प्रोडक्ट देख लीजिए आप, ये वाला होगा Br। और D प्रोडक्ट भी बना देता हूं। रुको ना यार, अभी तो आपको पता है इसलिए बोल रहे हो आप, नहीं तो पता ना होता तो क्या बोलते हैं आप, बताइए। आंसर इज C। क्या हो जाएगा, C। तो आप तो सोचोगे ना कि सर ये भी मिल सकता है करके, मैं ऐसे ही लिख देता यहां पे तो C में बोथ लिख देता था,
और बाद में ये डी लिख देता तो फिर आंसर क्या होता? डी होता। समझ में आ रहा है ना? जिन बच्चों को बातें समझ में आती है वो इसे टैकल कर पाएंगे, नहीं तो जिन्हें पता ही नहीं तो क्या करेंगे इसके बारे में, कैसे दिमाग लगाएंगे? कोई लॉजिक ही नहीं लगेगा। जिनको पता है वही लॉजिक लगा सकते हैं। समझ में आ रही है बातें? जिनको पता है कि कार्बोकैटायन बनने में भी रीअरेंजमेंट हो जाती है, जैसे कि ये बता चुका हूं आपको, कार्बोकैटायन बनना मकसद नहीं है बेटा, कार्बोकैटायन स्टेबल भी होना चाहिए, और वो जहां कहीं से भी स्टेबल होने की कोशिश करेगा, चाहे वो हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाए, मिथाइल शिफ्टिंग हो जाए, या रीअरेंजमेंट हो जाए, या रिंग एक्सपेंशन हो जाए। रिंग एक्सपेंशन भी बता चुका हूं मैं आपको कि रिंग एक्सपेंशन से भी कार्बोकैटायन होते हैं। 3 मेंबर रिंग होंगी तो 4 मेंबर रिंग होना चाहिए, 4 मेंबर रिंग होंगी तो 5 मेंबर रिंग होना चाहिए, 5 मेंबर 6 मेंबर में कन्वर्ट होना चाहिए। ये बता चुका हूं मैं आपको कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, 2 बार बता चुका हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये आपको ऐसे सोचना पड़ेगा इसके लिए। क्लियर है? आप क्या पूछ रहे थे बोलो? पेन टू एनी में, चलिए पेन टू एनी की बात करते हैं, ठीक है? पेन टू एनी की भी बात कर लेते हैं, क्या होगा। चलिए इधर देखो, पेन टू एनी, ये पेंटीन है, दैट इज पेंट या टू पेंटीन। चलो इसे पेंट टू एनी कहते हैं। हाँ, मैंने अगर HBr डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा? HBr। चलो पहले H प्लस डाल के बताता हूं, आप भी देखो, आपको समझ में आ जाएगा। H प्लस पहले डालेंगे, Br माइनस बाद में डालेंगे, ठीक है? इधर देखिए आप, अगर देखो या तो H यहां पे जाएगा या तो यहां पे जाएगा, दो ही तो पॉसिबिलिटी है। तो देखो बेटा, दोनों भी बता देता हूं, 1 2 3 और ये 5, 1 2 3 4, 4 आते हैं, 4 के बाद 5 आते हैं, ठीक है? यहां पे ये हो गया, पहला तो ये हो गया एक, दूसरा ये हो गया। अब देखो ये भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, अरे ये भी क्या हो गया बेटा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये भी क्या हो गया बोलो? 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। कौन सा कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो बताइए 2 डिग्री क्या 3 डिग्री में जा सकता है? सुनिए सुनिए मेरी बात, अब मुझे सबसे पहले ये बताइए, दोनों भी 2 डिग्री क्या नहीं है? बताइए दोनों 2 डिग्री में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? पहले वाला, फर्स्ट वाला? क्यों ज्यादा स्टेबल है? ठीक है, पहला आंसर बरोबर है, लेकिन बताइए क्या लॉजिक है उसके पीछे का? मिथिल शिफ्ट नहीं होगा। मिथिल कहां से शिफ्ट होगा? बताइए सेकेंडरी तो मैंने क्या बोला था? सुनिए, मैंने क्या बोला था आपको? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोला है यहाँ पे? हाइपर कॉन्जुगेशन। बेटा यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर रहेंगे? 4, क्योंकि यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन एटम विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्ज कार्बन कितने हैं? 2, और इसके बाद 2 हाइड्रोजन, इसके बाद 2, 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 3, और यहाँ पे कितने हैं? 2, तो यहाँ पे कितने हो गए? 5 हो गए। तो 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर रहेंगे। जिसके ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव, उल्टा हो गया क्या? जिसके ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर रहेंगे वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या होगा? ज्यादा स्टेबल। समझ में आया ना? मिथाइल शिफ्टिंग नहीं होगा ना यार। मुझे एक बात बता, सुनिए आप, प्राइमरी होगा तो सेकेंडरी में कन्वर्ट होना चाहेगा, सेकेंडरी होगा तो टर्शियरी में कन्वर्ट होना चाहेगा। दोबारा से सुनो, अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा तो बेटा टर्शियरी में कन्वर्ट होना चाहेगा, लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है। सेकेंडरी प्राइमरी में कन्वर्ट नहीं होते। समझ में आ रहा है? टर्शियरी सेकेंडरी में कन्वर्ट नहीं होते, और टर्शियरी प्राइमरी में कन्वर्ट नहीं होते। समझ में आ रहा है? प्राइमरी बनेगा तो सेकेंडरी में टर्शियरी में हो सकता है, लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है। डिग्री चेंज हो जाती है, कम या ज्यादा की बात नहीं है। मिथाइल शिफ्टिंग अगर में कार्बोकैटायन की डिग्री बढ़ रही है तो हो जाएगा मिथाइल शिफ्टिंग, अगर नहीं बढ़ रही तो नहीं होगी ना। अब मुझे एक बात बताइए, ये पॉजिटिव चार्ज, ओए बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है क्या? कैसे भी दिमाग लगा दिया तो आपने आड़ा चढ़ा, होगा क्या? नहीं होगा ना। होगा क्या? नहीं होगा। फिर मिथाइल शिफ्टिंग हाइड्राइड शिफ्टिंग का कोई मतलब है क्या? नहीं है। यहाँ पे भी मिथाइल शिफ्टिंग हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं होंगी, तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखना पड़ेगा ना। फिर अभी यहाँ पे देखो, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन है, इसके 2 के पास में 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 4, मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने रहेंगे बेटा? 4 रहेंगे। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो कितने होते हैं? 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो बताइए 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या रहेंगे? 5, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा ना। अब Br की जो एडिशन होगी वो यहाँ पे होगी। अब चलिए उसे नीचे ले लू मैं, उसे बेटा मैं नीचे ले लेता हूं। ये वाला ना, ये वाला मोर स्टेबल है ना, और ये क्या है? मोर स्टेबल। चलो HBr आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? HBr। सॉरी, HBr कैसे आएगा? अभी Br माइनस आएगा। क्या आएगा बेटा यहाँ पे? Br माइनस। इसको इससे जोड़ दीजिए, किस्सा खत्म। इधर देख लीजिए, हो गया? ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा। अब समझ में आ रहा है? अभी क्लियर है? अब आपको हाइपर कॉन्जुगेशन भी देखना पड़ेगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हम पहले ही देख चुके हैं। इस वजह से बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म, मैंने बोला था आपको कि रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करते हैं हम। रिएक्शन इंटरमीडिएट के साथ में जो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है, रिएजेंट्स की बात करते हैं हम। रिएजेंट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, सब कुछ बात कर चुके हैं ना।
तभी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आएगा। मैं उस वक्त बोल रहा था आपको कि रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म में इसकी जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे थोड़ी ना बोल रहा हूँ बेटा। समझ में आ रही है बात है? आप जिस रास्ते पे बेटा पहली बार या दूसरी बार चलते हैं, हम हर साल उसी रास्ते पे चलते हैं, तो हमें पता होता है कि क्या आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा भरोसा रखिए, यकीन रखिए और करते रहिए। ठीक है, तो चलिए अब अभी क्लियर है सबको? अभी क्लियर है ना बेटा सबको? ये चीजें क्लियर है? मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है बेटा? नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट गोस टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और दिस आर द विच टाइप ऑफ रिएक्शन? दिस आर द एडिशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन। बस मुझे ये बता दीजिए कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? मुझे एक बात बताइए, आप बोलोगे सर HBr ऐड हो रहा है, H+ भी ऐड हो रहा है, Br- भी ऐड हो रहा है, तो H+ तो इलेक्ट्रोफाइल है ना, और Br- क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, तो दोनों भी ऐड हो रहे हैं ना, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल होगी कि न्यूक्लियोफिलिक होगी? दोनों कैसे होगी? जो पहले ऐड होता है ना बेटा, उस टाइप से रिएक्शन का नाम हो जाता है। तो पहले क्या ऐड हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है। पहले क्या ऐड हो रहा है? समझ में आया ना बेटा? इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो जो पहले ऐड होता है ना, उसी के नाम से रिएक्शन आ जाती है। तो देखो पहले मैंने Br- नहीं ऐड किया, क्या मैंने पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में Br- ऐड किया? नहीं, पहले बेटा किसको ऐड किया है हमने? H+ को ऐड किया है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या मैं लिख दूं इसे लिख देता हूं बेटा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है। इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। चलिए यहीं पे लिख देता हूं। इधर देखिए बेटा, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इट इज मार्कोनिकॉफ रूल, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक क्या कहेंगे बोलो? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये तो सबको समझ में आया कि एडिशन रिएक्शंस क्यों है? तो अरे ये बात समझ में आ गई आपको कि एडिशन रिएक्शंस क्यों है? तो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्लियर है? मार्कोनिकॉफ रूल कब लगाएंगे? सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए या अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए? अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए। समझ में आया? अब इसके अपोजिट काम करता है बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी का मतलब क्या होता है? अपोजिट। मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट उसके उल्टा हो जाएगा। वो क्या? मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट गोस टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मार्कोनिक क्या कहेंगे? एंटी मार्कोनिक क्या आएगा? नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट गोस टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बस हो गया मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। वही तो बोला ना मैंने आपको कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा तभी लगाएंगे। सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए लगाने की जरूरत है क्या? हाँ हाँ ठीक, वही तो बता रहा हूं ना। इधर देखिए, चलिए देख लेते, 10 मिनट में जितना होगा उतना देख लेते। चलिए इधर देखिए आप। हाँ, अब देखो बात करते हैं एंटी, बस स्टेटमेंट लिखूंगा, एक रिएक्शंस लिखूंगा, और कब एंटी मार्कोनिक होगा? देखो मार्कोनिकॉफ रूल हो या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो, ये दोनों भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन कब मार्कोनिक लगाना है और कब एंटी मार्कोनिक लगाना है ये बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो दूसरी बात करते हैं बेटा हम किसकी, बोलो? दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी समझता है ना आपको? हाँ ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को ऑल्सो कॉल्ड एज कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द व्हिच इफेक्ट? पेरोक्साइड इफेक्ट। अरे सो गए क्या? दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर इसे ऑल्सो कॉल्ड एज कहते हैं खराश मायो इफेक्ट। क्या बोलते हैं? खराश। गले में खराश होती है कि नहीं? हाँ, उसे कहते हैं दैट इज खराश मायो इफेक्ट। दैट इज खराश मायो इफेक्ट। बेटा 3 नाम है किसके? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरोक्साइड इफेक्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज दी खराश इफेक्ट। अब इसे पेरोक्साइड इफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। अब जब किसी रिएक्शन में पेरोक्साइड लिख दिया जाए तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल हो जाएगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो स्टेटमेंट लिख देते हैं पहले, बाद में बात करते हैं रिएक्शंस की। इधर देखिए, इधर देखिए, इट इज स्टेट दैट, बोलो, इट इज स्टेट दैट एडिशन ऑफ किसके? एडिशन ऑफ HX in addition of HX in unsymmetrical alkene, in unsymmetrical alkene। बेटा यहां पे भी unsymmetrical alkene लिया हुआ है। unsymmetrical alkene takes place
takes place in such way that बोलो ना, नेगेटिव पार्ट, कौन सा पार्ट? नेगेटिव पार्ट, किसका नेगेटिव पार्ट? नेगेटिव पार्ट ऑफ विच रिएजेंट? एडिंग रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? एडिंग रिएजेंट। HBr हो सकता है, HCl हो सकता है और HI हो सकता है, लेकिन एंटी मार्कोनिक केस में सिर्फ HBr ही होता है। बताऊंगा कल के लेक्चर में कि क्यों HBr होता है, ठीक है? आप भी देखिए आना कि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल सिर्फ HBr ही बताता है। मैं पूछूंगा आपसे कि HCl और HI एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्यों नहीं बताते, आपने बेटा आंसर देख के लाना उसका, ठीक है? सो दैट इज नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट goes to that carbon atom which contain, बोलो, which contain less की more ना यार, more number of hydrogen atom, more number of hydrogen atom। इधर देखिए आप, अब इसी रिएक्शन को देखिए आप, इसी रिएक्शन को दोबारा से लिख रहा हूं बेटा, CH3 बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड CH2। अब मैंने HBr की एडिशन करनी है, किसकी एडिशन करनी है? HBr की, लेकिन किसके प्रेजेंस में? पेरोक्साइड। अब समझ में आ गया कि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल होगा, क्योंकि हम मार्कोनिक ऑफ रूल में पेरोक्साइड वगैरह नहीं लिखते। मार्कोनिक ऑफ रूल में हम पेरोक्साइड नहीं लिखते बेटा, सिर्फ एंटी मार्कोनिक में पेरोक्साइड लिखते। अब देखो यहां पे HBr होता तो मार्कोनिक ऑफ रूल हो जाता, लेकिन यहां पे पेरोक्साइड आ गया तो अब एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा बोलो जरा? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, दैट इज 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। अगर क्यों पेरोक्साइड नहीं होता तो 2 ब्रोमोप्रोपेन, पेरोक्साइड नहीं होता तो 2 ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि वो क्या हो जाता? मार्कोनिक ऑफ रूल। और अगर यहां पे पेरोक्साइड लिख दिया तो क्या हो गया? एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। तो क्या मिलेगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन। अरे देखो ना यार, नेगेटिव, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिशन गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। डबल बॉन्ड की एडिशन पहले और दूसरे में होगी। ओए, डबल बॉन्ड की जो एडिशन है पहले और दूसरे के बीच में होगी। पहले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2, दूसरे के पास कितने हैं? एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है? Br नेगेटिव जो है वो ऐसे कार्बन से जुड़ेगा बेटा जिसके पास हाइड्रोजन क्या होगे? ज्यादा होगे। इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है ना, तो Br यहां जुड़ा ना, फिर तो 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। समझ में आया ना? अब बाकी के जितने भी एग्जांपल मैंने मार्कोनिक ऑफ रूल के लिए बताया, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के लिए रफ कॉपी में करना है, फेयर में नहीं करना है। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ना, मैंने यहाँ पे पेरोक्साइड लिख दो ना आप। अब उसका मैकेनिज्म जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होता है, वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो जाता है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कल के लेक्चर में बताऊंगा आपको, ठीक है? तो मार्कोनिक ऑफ रूल समझ में ये इतनी बात तो समझ में आ गई आपको कि मार्कोनिक ऑफ कब कहना है और एंटी मार्कोनिक कब कहेंगे। एंटी मार्कोनिक पेरोक्साइड होगा तो एंटी मार्कोनिक कहेंगे, पेरोक्साइड नहीं होगा तो मार्कोनिक कहेंगे। मतलब लिखने की जरूरत नहीं है बेटा कि मार्कोनिक ऑफ रूल हो रहा है कि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल हो रहा है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन देखना है, HBr HCl HI की एडिशन देखना है। हाँ, अगर सिंपली HBr की एडिशन दी भी है, पेरोक्साइड दिया है तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। HCl और HI के लिए एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लीकेबल नहीं है। समझ में आ रहा है ना रे कि नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? आ गया सबको समझ में? कल मैं आपको एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल का मैकेनिज्म पढ़ा होगा, उसके बाद में उसके एग्जांपल भी देखेंगे और नेक्स्ट रिएक्शन बात करने वाले हैं फ्रॉम अल्कोहल, दैट इज बाय रिएक्शन ऑफ PX3 PX5 एंड दी SOCl2 वो कल के लेक्चर में देखेंगे हम, ठीक है? HI और HCl के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अरे समझ में आया? इधर आ रहा है समझ में? ओम इधर बेटा थोड़ा ध्यान दो ना, तो अगर आप समझ में आएगा और भी थोड़ा अच्छे से, ठीक है? चलिए इसके आगे का कल कंटिन्यू करेंगे हम। ये संस्कृति बेटा ये निकाले तो, ठीक है?